मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर आरिफ इकबाल उमर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़री ख़यालात से हमें नवाजें। सर डॉक्टर आरिफ इकबाल उमर साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द। मोहतरम जनाब फयाज साहब, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात और मेरे बहुत ही अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मज़ा नहीं आया, सलाम का जवाब नहीं आया। बहुत शुक्रिया। मैं आया आप लोगों के लिए हूँ। कि मुझे मदऊ किया है फयाज साहब ने, और हमेशा ये मुझे कहते हैं मैं यहाँ आता हूँ, इस हुस्न ज़न के साथ आता हूँ कि ज़बान इनकी है, पयाम इनका है, लेकिन बुलाने वाला कोई और है। जो साहिबे महफिल है, जो खातमुल अंबिया है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, उसने हमें इकट्ठा किया। अगर आज कोई बुजुर्ग यहाँ होता जो साहिब बसीरत भी होता, साहिब वो अल्फाज में नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि फिर ये महफिल कहीं की कहीं पहुँच जाएगी। मैं साहिब बसीरत पे ही रुकना चाहता तो वो आपको बताता कि आज आपकी हाज़िरी किस दरबार में लग रही है। वो कौन सी हस्तियाँ हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन इस स्टेज पे मौजूद है, जहाँ लम्हा ब लम्हा आपकी हाज़िरी लग रही है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। शेर व शायरी मुझे आती नहीं, सारी ज़िंदगी में एक ही शेर मुझे याद हुआ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिल को मकान न होती अगर वो शाहे उमम न होता। डियर स्टूडेंट्स, मैं नामी ग्रामी लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, ना ही मुझ में इतनी सकत है कि ऐसे मोतियों से, ऐसे हीरों से खिताब कर सकूं। मेरा मुखातिब भी आप हैं और मेरा ताल्लुक भी आपके साथ है। आजकल आप लोग अक्सर सुनते होंगे चंद इस्लाहात, टर्मिनोलॉजीज कि किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, रवैये क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी शख्सियत क्या है, ट्रेनिंग क्या है और तरबियत क्या है। मैंने आज इसी पे बात करनी है और मैं इंतहाई कम वक्त में 2-4 बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। किरदार की मिसाल उस नीयत की सी है, वो एक नीयत है, वो किसी को नज़र नहीं आता। अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कोई बात नहीं बताऊंगा, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि क्यों ना हम और आप सब, मेरा इशारा फिर अपने तलबा की तरफ है, कि हम एक ऐसी सुन्नत पे अमल पैरा हों जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं बल्कि तमाम अंबिया की सुन्नत है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए तारीख के औराक में लेके जाना चाहता हूँ। आप सबने पढ़ा होगा
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा के काफले के साथ तशरीफ़ लेके गए। वहाँ जिस किरदार ने उन्हें मुतासर किया वो हक गोई थी, वो सदाकत थी, वो सादिक और अमीन होना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जिस दिन जिस मौका पर निकाह पढ़ाया जा रहा था, निकाह हो रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने कबीले कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में एक जुमला कहा। वो ये था कि मेरे भतीजे जैसा यूनिक शख्स, ये यूनिक का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, यूनिक जवान पूरे कबीला कुरैश में कोई नहीं। तो किसी सरदार की जुर्रत न हो सकी कि वो इस पे कोई ऑब्जेक्शन करता। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई यूनिक थे। चाहे वो किरदार की बात ले लें, वो डीलिंग की बात ले लें, किसी एक सिम्त को ले लें, किसी एक डायमेंशन को ले लें इंसानी की, वो हर सिम्त में हर तरह से यूनिक थे। अबू सुफियान जो एरिस्टोक्रेट्स में थे मक्का के, और नबूवत से पहले से लेके फतेह मक्का तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनान में से थे, उन्हें एक दफा रोम के बादशाह ने, जब उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत मिला जिसमें हुक्म था कि अगर अपनी सल्तनत और अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम ले आओ, उसने अबू सुफियान को और दूसरे ताजरान कुरैश जो उस वक़्त उसके मुल्क में थे उन्हें मदू फरमाए, मदू किया, और अबू सुफियान को जो कि सरदारों में से था उसे अलहदा करके उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारे में दरियाफ्त किया। और सवाल जो एक ही था वो ये था कि क्या ये शख्स, इसने कभी वादा खिलाफी की, कभी झूठ बोला? तो जवाब नहीं में था। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत है जो हम सब पे लाजिम है। और मैं लंबी चौड़ी बात फिर भी नहीं करूँगा, ये ले मैंने समेट दिए ये बड़े जो नोट्स मैंने लिए थे, क्योंकि वक्त कम है और मेरी सारी उम्र तलबा में मैंने गुजारी है, मुझे पता है। कि बच्चे होते हैं, एक हद तक इंतज़ार करते हैं, फिर इनका पैमाना सब लबरेज हो जाता है। इसके बाद बातें तो बहुत सी हैं, नहीं करता हूँ। लगता मुझे ये है कि आज मामा ने सुबह पराठा नहीं खिलाया इसलिए भूख लगी। तो तरबियत की बात भी करता था लेकिन नहीं कर रहा। हाँ, एक सुन्नत है कि जब कहीं जाओ किसी के लिए कोई तोहफा लेके जाओ। तो मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं, बल्कि 2 तोहफे लाया हूं। पहला तोहफा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हम में कैसे आएगी। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, छोटा सा कि जब बात करो सच्ची करो, नहीं तो खामोश रहो। सिंपल। इसमें कोई बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है। अगर सच्ची बात कह सकते हो तो बात करो, अगर नहीं है तो खामोश रहो। ये मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर का एक असूल समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इस तरह विद पैसेज ऑफ टाइम आप तमाम लोग प्रोग्राम हो जाओगे और खुद ब खुद ये जो ट्रुथ, अभी मैंने देखा यहाँ ऊपर भी ट्रुथ का लफ्ज लिखा हुआ है जो कि योर मिशन है, जो कि आपका मिशन है। तो ये ट्रुथ खुद ब खुद आप में बोलेगा और आप
में ये सुन्नत जो होगी ये रिफ्लेक्ट होगी। आजकल हम अक्सर और बेशतर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इससे हमें जान छूट जाएगी। ये खुद ब खुद नहीं छोड़ती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए तरबियत करनी पड़ती है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी सहाबा कराम की, और वो जलीलुल कदर खलीफा, मैंने अपने नाम के साथ जो उमर रखा है तारीख पढ़ के रखा है, मेरे माँ बाप ने मेरे नाम के साथ उमर नहीं रखा था। तो वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त गनीमत का माल बैतुल माल में दाखिल कर रहे थे तो एक खुशबू उनके सामने पेश की गई। तो जो खातून अव्वल थी उन्होंने कहा कि ख़वातीन बेहतर अंदाज में ये काम कर सकती हैं। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं, अगर इस खुशबू को तोलते हुए, इसका वज़न करते हुए या आपके हाथ पे लग गई तो यौम आखिरत में इसका जवाब भी उमर को देना पड़ेगा। तो ये वो तरबियत थी जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आजकल ट्रेनिंग की बात करते हैं लोग, तो ट्रेनिंग एक स्किल हासिल करने का तरीका है जिसमें आप वो स्किल ले लेते हैं, लेकिन तरबियत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दूसरा तोहफा भी मैंने देना है, फिर ख़त्म करता हूँ, ठीक है? लोगे दूसरा तोहफा? वादा है? नहीं है? है? तो मैंने फयाज साहब से रिक्वेस्ट की, फयाज साहब मैं सिर्फ कंप्यूटर का उस्ताद नहीं हूँ, मैंने जो दाढ़ी रखी हुई है ये मैंने दाढ़ी नहीं रखी, इसके पीछे बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। इसके अलावा आप लोग मेरा फ्यूचर हो, आप लोग इस कौम का फ्यूचर हो। आपने कल हुक्मरानी करनी है, आपने कल क़यादत करनी है। तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि उसने जो इल्म मुझे दिया, जो हुनर मुझे सिखाया, जो तरबियत मेरी हुई, वो मैं आगे मुंतकिल न कर सका। तो मैंने फयाज साहब से कहा कि फयाज साहब अगर कहीं पे 2-4 मिनट की स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हो सके कभी आपके रूटीन प्रोग्राम के अंदर, तो मैं लिल्ला फिल्ला हाजिर हूँ और इसे मैं अपने लिए एजाज़ समझूँगा। तो इसी के साथ मैं तमाम मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा आपसे इजाज़त चाहूँगा। बल्कि फयाज साहब कंप्यूटर साइंस की लेबॉर्ट्री है, कंप्यूटर साइंस की डिपार्टमेंट इन बच्चों के लिए हाजिर हैं। आओ किसी दिन आपको बताएं कि कंप्यूटर क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये डेटा माइनिंग क्या है, ये प्रोग्रामिंग क्या है। आप सबका और हम सबका हामी अल्लाह हामी नासिर रहे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।